अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, आज 15 जनवरी है और शाम का टाइम है अमेरिका के वक्त के मुताबिक, और पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के तकरीबन 2 बजे होंगे। तो मैं आज फिर ये चैलेंज कर रहा हूँ उन लोगों को जो टीवी पे और वीलॉग में बैठ के बड़ी तारीफें करते थे। वो कहते थे अमेरिका के अंदर जनाब पीटीआई का बड़ा जोर है, पूरी दुनिया में पीटीआई को जनाब बड़ा लोग पसंद करते हैं, और इस तरह की बातें कर करके झूठ बोलते थे। और मैं उनको उस वक्त भी कहा था नहीं नहीं नहीं। अब मैं उनसे पूछता हूं कि पीटीआई के कितने लोग जा रहे हैं इमरान खान की पार्टी के जो सदर ट्रंप है उनकी जो सेरेमनी हो रही है उस पे। तो जनाब आपको देखने में भी नहीं मिलेंगे। ये सब झूठे मक्कार, ये शबाज गुल, ये पता नहीं क्या क्या नाई मरासी झूठ बोलते रहते हैं। किसी को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। तो मैं आज भी मेरी फोटो लेके जाएं या दिखा दें मौजूदा सदर बाइडेन को, तो वो कहेगा ये बंदा मलिक खाले का वाहन है। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं। और आज भी अल्लाह के फजल करम से दोनों दावतनामे मुझे आए हैं, और किसी की कोई सिफारिश नहीं है, किसी पार्टी की कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है। ये मेरा अपना जाती होमवर्क है एक कारकुन की हैसियत से। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ, लीडरों में फर्क जरूर पड़ता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मैंने 32 साल एज ए कारकुन काम किया। वो जब भी एज ए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आते थे या मियां शहबाज शरीफ आते रहे हैं, उन्होंने कभी भी इनके डारू पट्टू ख्वाजों का जो गन आगे इन्होंने लगाया हुआ है वो जनाब किसी को आगे नहीं होने देता अपनी मर्जी के, और मुझे वो हमेशा रोकते रहे हैं। तो मैं बड़े सब्र से बर्दाश्त करता रहा हूं। कोई बात नहीं। आज मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी की एक तकरीर सुन रहा था जिसमें एक कारकुन उनको मिलना चाहती थी, और मरियम साहबा ने लीडरशिप क्वालिटी का मुजाहरा करते हुए उनको कहा कि बेटी आप आओ, मैं तकरीर खत्म करने के बाद आपको मिलूंगी, और आप उस वक्त तक मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ। जो मेरी कुर्सी उन्होंने लगाई हुई थी उस पे उन्होंने उनको बैठा दिया। जो वो बच्ची नहीं आई तो फिर भी वो नहीं भूली, उन्होंने दोबारा उनको रिकॉल करके उस कुर्सी पे बिठाया। मैं ये दावा करता हूं मरियम साहबा, जिस तरीके से आपने ग्रास रूट लेवल पे जाकर यूथ को टच किया है, यूथ के मसाइल को हल कर रही हैं और उनकी तालीम पे जोर दे रही हैं, मैं दावे से ये कहता हूं कि आप अपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के टोले को पीछे हटा दें। ये दारू बट्टू ख्वाजों के बदबूदार टोले को पीछे हटाएं, और जो आपके वजीर तालीम हैं ऐसी टीम को आप साथ लेके चले। और इंशाल्लाह मैं चैलेंज करता हूं कि आप उसके बाद ये ऐलान करेंगी कि जनाब इमरान खान को वजीर आजम बना दो, इसको दौड़ने दो, इसको मैदान में ला के मारो, इसको चैलेंज करके मारो। मैं तो ये कहूंगा कि जनाब आसिम मुनीर साहब आप बड़ा दिल करें, इसको माफ कर दें, इसको इसकी सीट दें, इस पे निगाह रखें, अपोजिशन इसका मुकाबला करे, इसको वजीर आजम दोबारा बनाए, और मरियम नवाज इसको मैदान में लाकर जूतों से ना मारेगी तो मेरा नाम खत्म कर देना। मेरा ये दावा है मरियम नवाज पे कि जिस तरीके से वो काम कर रही है, जिस तरीके से, हाँ शर्त है पुराने डार बट ख्वाजे जिन्होंने यूथ को आगे नहीं आने दिया, आम कारकुन को आगे नहीं आने दिया, स्पेशली ये ख्वाजे, ये स्पेशली गंदे ख्वाजे जो आज तक कारकुनों को आगे नहीं आने देते थे, इनको पीछे हटा दें। अल्लाह के फजल करम से इमरान खान को लाए मैदान के अंदर, घसीट के मारेगी मरियम नवाज अपने अखलाक से, अपने काम से, अपनी जुर्रत से मारेगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की खवातीन भी उनका साथ देंगी, बच्चियां भी साथ देंगी, बच्चे भी साथ देंगे, जवान भी साथ देंगे, बूढ़े भी साथ देंगे।